नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस इस में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, एग्जाम बोर्ड के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म है। इसके पहले आपको वीडियो डाले थे 5.2 समांतर श्रेणी। आज आपकी 5.3 समांतर श्रेणी का क्लास पहला है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या और कैसे कह रहा है। आपको समांतर श्रेणी में सवाल कुछ इस प्रकार देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, जो कि एक बार पढ़ते हैं, आप सुनिए और हमारे लगाने के बाद से अभी प्रयास करना शुरू कर दीजिए। समांतर श्रेणी 8 कामा 3 कामा -2 डैश के प्रथम 22 पदों के योगफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे सवाल अगर 22 पद हो, 10 पद, 72 पद, 102 पद, अगर ऐसे सवाल कभी भी आपको मिले तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आपको श्रेणी क्या मिला है, इसको एक बार देखिए। श्रेणी आपका है 8 कामा 3 कामा 2। तो यहां लिखिएगा 8 कामा 3 कामा -2 और डैश। इसके बाद से आपका प्रथम पद क्या दिया है, तो यहां आप लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हमेशा बोलते हैं ए माने पहला वाला 8 है, तो यहां आप लिखेंगे 8। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर, यानी कि यहां नीचे लिखेंगे हम सार्व अंतर, और सार्व अंतर का मतलब बताया आपको है कि डी होता है। डी माने सूत्र क्या होता है, यानी कि A2 - A1, यानी कि दूसरे में से पहले को हटाते हैं। तो दूसरा आपका 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 माइनस, और A1 8 है, तो आप लिखिएगा 8, यानी कि 3 में से 8 घटाएंगे तो आपको बचेगा -5, और जो -5 है ये आपका डी का मान हो जाएगा -5, और इसको बोलेंगे आप कि मेरा जो मान है किसका मान निकला, यानी कि सार्वंतर का मान। इतना करने के बाद से आपको पूछ रहा है कि पहले पद से 22 पद का योगफल, तो इसका सूत्र होता है, आप यहां लिखेंगे कि प्रथम क्या, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल। और सबसे पहले इनको सूत्र को याद करेंगे। सूत्र होता क्या है, सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में क्या होता है 2a, और फिर एक कोष्टक में यहां पे लिखिए प्लस n-1 कोष्टक बंद और d, और इसमें मिला कोष्टक आपका बंद हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू, यानी कि n 22वां पद को खोजना है, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे आप 22 लिखेंगे, फिर बराबर n के जगह पर लिखिएगा 22/2, फिर कोष्टक में 2 को लिखिएगा 2, a की वैल्यू 8 है, तो यहां लिखिएगा गुणे 8 प्लस, फिर कोष्टक दीजिए n-1 n की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू n वां पद 22, तो यहां लिखिएगा 22 माइनस a कोष्टक बंद, और d की वैल्यू -5, तो यहां लिखिएगा -5, और फिर यहां पे कोष्टक बंद। इनको लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, इनसे अब डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 दूना 22, यानी कि यस 22 बराबर 11, और कोष्टक में लिखिए 8 दूना 16, तो 16 प्लस 2, यानी कि 2 2 22, यानी कि 1, 22 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 21। कितना होगा 21, तो यहां लिखेंगे 21, फिर गुणे -5 है, तो यहाँ पे गुणे कोई भी कोष्टक से निकालेंगे तो गुणे का चिन्ह ऑलरेडी लगता है, तो -5, तो यहाँ कोष्टक में लिखिए आप -5 कोष्टक बंद कर दीजिए। इनको कोष्टक बंद करने के बाद से आप लिखेंगे यहाँ पर 11 लिखिए। अब क्या करेंगे, 11 लिखने के बाद से या कोष्टक में आप 16 है, लिखिए 16 लिख दिए, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 21 का गुणा कर दीजिए 5 बार में, तो 5 एकने 5 और 5 गुना 10, यानी कि 21 बचे हो जाता है आपका 105। दोनों का गुणा 16 का 16 प्लस और माइनस माइनस, 21 बचे 105, और 11 कोष्टक में 16 माइनस 105 आपका हो गया। अब क्या करेंगे आप, 11 को लिखेंगे आप 11 उतारिए,
16 में से 105 घटाइए, तो 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी कि बचेगा 89। कितना बचेगा, -89। अब -89 में गुणा करेंगे 11 का, तो जब 11 गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी, यानी कि -979 आपका निकलेगा आंसर। और जो आंसर निकलेगा आपका प्रथम 22 पदों का मान आपका -979 हो जाती है। इसलिए दूसरा सवाल चलते हैं इसी पर। तो चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं कि आपका सवाल संख्या दूसरा क्या कह रहा है। सवाल तो आपको देखने में भयभीत करेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हर अब बीमारी की दवाई आपको बस लेना है और आप इस समीकरण को इतना हल्का में लीजिए कि आप समझिए लगा लेंगे। कब, जब आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे तभी। तो चलिए पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले से लेकर 24 पद का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका यनवा पद आपको मिल गया है an बराबर 3 + 2n है। यनवा पद आपको मिला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी का, यानी लिखिएगा समांतर श्रेणी का यनवा पद, क्या लिखेंगे आप, यनवा पद। यनवा पद मतलब क्या, an, इसको पूरा आप लिख दीजिएगा, यानी कि an बराबर 3 + 2n, इतना लिख दीजिए। अब इतना लिखने के बाद से लिखेंगे आप कि a1 बराबर 3 + 2, तो लिखिएगा 2 और बराबर 3 में 2 जोड़िए तो आपका हो जाता है 5, तथा अब किसका मान खोजना है, यानी कि a की वैल्यू 25 तक, तो a की वैल्यू 25, यानी कि a नीचे m, तो m को हटा के लिखेंगे 24, तो यहां लिखिए 24। अब बराबर कीजिए, जब 24 होती है तो क्या लिखेंगे, यानी कि 3 + 2 गुणे 24 लिख लीजिए। बराबर करेंगे तो 3 को 3 + 24 दूनी, यानी कि 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 48। अब इनको आपस में जोड़िए तो आपका कितना होगा, 51 हो जाएगा। 8 2 10 11 को 81 1 4 1 5 51, यानी कि आपका A24 का मान कितना निकला, 51 निकला। अब इनका सूत्र क्या कहता है, जब 24 पदों का मान निकालेंगे तो यहां लिखेंगे आप प्रथम किसका, यानी कि 24 पदों का योग, यहां लिखिए प्रथम 24 पदों का योग, यहां लिखिए योग। इनका सूत्र होता है कि यस 24 बराबर 24/2 कोष्टक में a + a24 कोष्टक बंद। यस 24 को s24 लिखिए, बराबर आप काट दीजिए इसको, तो यहां हो जाएगा 12, यानी कि 12 दूना 24। 12 आपको मिला, 12 मिलने के बाद से यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिखिए 12 कोष्टक में a की वैल्यू, यानी कि a1 की वैल्यू a होती है, यानी कि 5, तो यहां लिखिए 5 + a24 की वैल्यू कितनी, तो 51 मिला है, तो यहां लिखिए आप 51 और कोष्टक को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। 12 को 12 लिखिए, कोष्टक हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह देंगे, 5 1 6 और यहां लिखेंगे आप 5 को 5, यानी कि मिल जाएगा आपको 56, और 12 में 56 का गुणा करेंगे तो 12 दहा में 120, 12 दहा में 120 300, 120 120 240, 120 360, 360 दूना पूरा काटेंगे आप तो यहां पर 56 बरहम आता है 672, और आपका क्या निकल जाएगा, यस 24 पदों का मान आपका 672 आसानी से हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से सुनिए एक बार और सवाल को सुनने के बाद लगाने का प्रयास करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, यानी कि पहला पद 1 तथा 20वां पद 58 है, यानी कि पहले पद का मान 1 और 20वां पद 58 है, तो प्रथम 20वें पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को सबसे पहले लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो a बराबर, यानी कि प्रथम पद कितना दिया है 1, तो लिखेंगे a बराबर 1, और इसके बाद दिया है कि 20वां पद 58 है, 20वां मतलब लांग सबसे लंबा पद, यानी कि यल हो जाता है, और यल बराबर आपका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तथा फिर दिया है आपका कि प्रथम 20 पदों का ज्ञात कीजिए,
तो जब अंतिम मान देता है आपको, तो हमने बताया है कि अंतिम मान के लिए n डिनोट करते हैं, यानी कि n का मतलब होता है अंतिम मान। अंतिम मान कितना है आपका है, तो 20 पदों का योगफल है। तो a बराबर 1, l बराबर 58 और n बराबर 20 आपका हो गया। इसके बाद से सूत्र में सवाल क्या लगता है, जब आपको दिया हो कि प्रथम 20 पदों का योगफल निकालने के लिए, तो यहां लिखते हैं प्रथम 20 पदों का योगफल। इनमें सूत्र क्या लगता है, सूत्र को एक बार देख लें आप। यस n का मान कितना, तो आप कहेंगे सर 20, तो यहां हो जाएगा यस n बराबर, तो n की जगह पे हमने लिखा 20। अब यहाँ n/2, n का मतलब 20 और 20 का यहाँ n का मतलब 20 और 2 को 2 यहाँ रख दीजिए। इसके बाद से यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप 1a प्लस l, क्या हो जाता है a प्लस l, यानी कि यहाँ लिखिए 58। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, यानी कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में लिखिएगा आप a प्लस l, और देखिए इसी सूत्र पे हमने लगा दिया। हमें तो सूत्र पता है, आपको पता नहीं है, तो आपको नहीं पता है तो ऐसे सूत्र पे लिखिए, हमने लिख दिया मान को ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है। अब इनको डिवाइड करेंगे आप, तो 10 दूनी कटेगा आपका 20, तो यहाँ लिखेंगे 10, कोष्टक बनाइए, 58 में एक जोड़िए हो जाता है 59, और 10 गुणे 59 जब ब्रैकेट से बाहर निकलता है तो गुणे का चिन्ह ऑलरेडी लग जाता है। अब 59 करने 59 और 0 को लगा दीजिए, यानी कि आपका S20 का मान निकलेगा कितना, यानी कि 590, और आपका साधारण आंसर हो गया। मेरे साथियों, ऐसे वीडियो को सबसे कठिन सवाल को सरल बनाने के लिए चैनल से जुड़े, अगर नए हैं तो चैनल को ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में एक अच्छा मार्क पाएं और नंबर पाकर फिर हमारे चैनल को भी और आगे तक शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।